बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। अस्करिया लेक्चर्स की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया था। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ रहे थे। आज हम उसका आखिरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पहले 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर दे दी जाएगी। आम तौर पे जो हमने यहाँ पढ़ना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर +1 या -1 या फिर +2 या -2, ये हमने 4 ही केसेस पढ़ने हैं यहाँ पे। या तो पावर +1 होगी या -1, या फिर +2 होगी या फिर -2 होगी। तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलना है, यानी वो x + i वाली फॉर्म में कैसे बदलना है, और फिर उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे आपने फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आप देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर उसने दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर उसने लिखी हुई है -1। तो हम पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, वो x + i वाली। जब वो बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कौन सा है। तो बच्चों देखते हैं, 2 + 4 i होल की पावर -1, ये उसने दी हुई है। आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि पावर का साइन कैसे चेंज होता है। किसी भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी उसको उलट दें, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप नीचे डिनोमिनेटर में ले आए तो तब भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर ले जाएं तो तब भी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ -1 है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको नीचे ले आऊँगा, तो ये होगा 1/2 + 4 i। अब होल की पावर 1 बन जाएगी, और होल के ऊपर पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर ना लिखी हो उसका यही मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर 1 है। तो अब हमें होल के ऊपर 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसको जो है वो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, और फिर रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलें इसको रेशनलाइज करते हैं। ये 1/2 + 4 i मल्टीप्लाइड बाय, आयोटा का साइन चेंज करेंगे, ये 2 - 4 i, इसी से मल्टीप्लाई ऊपर भी और इसी से मल्टीप्लाई नीचे भी। अब ऊपर तो 1 है और इधर 2 - 4 i, ये 2 - 4 i जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 4 i आ जाएगा, और नीचे जो है ये फार्मूला बन गया, वही a + b और ये a - b। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b²। a की जगह 2 है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b की जगह 4 i है, b का स्क्वायर यानी 4 i का होल स्क्वायर। तो ऊपर बच्चों बन गया 2 - 4 i, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल दो -1, ये बन गया 2 - 4 i डिवाइडेड बाय 4। जब यहाँ -1 पुट करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 16, और दोनों को ऐड कर दो, 2 - 4 i डिवाइडेड बाय 16 + 4 जो है ये 20। आप देखें ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो ऊपर आ जाएगा 1 - 2 i और डिवाइडेड बाय 20। ये 2 और 20 कैंसिल हो जाते हैं, 2 1s are 10, 2 10s are 20। अब आप इनको अलग अलग डिवाइड करके लिख दें, रियल पार्ट को अलग 10 से डिवाइड, इमेजिनरी पार्ट को अलग 10 से डिवाइड। ये 1/10 हो जाएगा रियल पार्ट, माइनस 2/10 इन आयोटा, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये कहीं फिर कैंसिल हो जाते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म 1/10 माइनस 1/5 आयोटा। अब आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप बता सकते हैं रियल पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट
होगा बच्चों 1/10 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा बच्चों -1/5। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। इसी तरह आप बाकियों के भी रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे, और जहां भी रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है पहले आपको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें 3 माइनस √-4 और होल के ऊपर पावर आप देखें -2 आ गई। अब पहले आप इसको अयोटा की फॉर्म में लिखें। इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस 4 का अंडर रूट अलग कर लें, -1 का अंडर रूट अलग कर लें, और होल के ऊपर कितनी पावर है? -2, वो उधर ही रहेगी। ये अंडर रूट के नीचे दो चीजें थी, एक माइनस और एक 4। मैंने माइनस के ऊपर अंडर रूट अलग कर लिया और 4 के ऊपर अंडर रूट अलग कर लिया। अब आप इसको लिख सकते हैं अयोटा की फॉर्म में। ये जो अंडर रूट -1 है, आपको पता है ये अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, इसकी जगह अयोटा लिख सकते हैं। और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अयोटा और होल की पावर -2 इक्वल टू। अब देखें फिर पावर माइनस आ गई। अभी मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर भी आप पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले आए, ये बन जाएगा 1/3 माइनस 2 अयोटा, और अब होल के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, यानी पावर +2 हो जाएगी। अब ये स्क्वायर पहले खोल दें आप, 1/a माइनस बी होल स्क्वायर। a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर, 2ab कितना बनेगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 अयोटा, फिर 2 से करेंगे 12 अयोटा, और बीच में माइनस है तो -12 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये बन गया 1/9 माइनस 4 -12 अयोटा। ये बच्चों बन गया 1/9 माइनस 4 5 होता है, 5 -12 अयोटा। आप देखें फिर नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए फिर रेशनलाइज करें, अयोटा का साइन चेंज करें, तो 5 + 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 12 अयोटा, उसी से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 12 अयोटा, और नीचे फिर वही फार्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 12 अयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर बन गया 5 + 12 अयोटा उसी तरह से, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 -12 का स्क्वायर 144, और साथ अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये अयोटा स्क्वायर -1 करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +144 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 + 12 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा 25 + 144, और 25 + 144 कितना होता है? 5 + 12 अयोटा डिवाइड बाय 25 + 144 होता है 169। इसको अलग अलग डिवाइड कर दें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। रियल पार्ट को अलग 5 डिवाइडेड बाय 169 और +12 डिवाइडेड बाय 169 अयोटा। अब आप देखें ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको रियल पार्ट भी अलग नजर आ रहा है, और अयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब आप लिख सकते हैं रियल पार्ट की क्या वैल्यू आ गई? 5/169, और इमेजिनरी पार्ट इसकी क्या वैल्यू आ गई? 12/169। अयोटा के साथ जो मैंने पहले बहुत बार बताया है कि जब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे बीच में अयोटा नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि बीच में अयोटा भी साथ लिख देते हैं। अयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये देखें ये पार्ट नंबर 3 है, इसकी पावर नेगेटिव है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी नीचे ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी।
तो ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा ऊपर, और नीचे बन जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा। अब बन जाएगी होल की पावर +1, और मैंने पहले भी बताया कि होल की पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर कुछ पावर ना हो उस वो 1 ही होती है, इसलिए पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको साथ ही रेशनलाइज भी कर लें ताकि नीचे से आयोटा खत्म हो जाए। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2 आयोटा, और इसी से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करें। पहला नंबर है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 आयोटा। पहले 3 को सारे से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा को भी सारे से मल्टीप्लाई, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह 2 आयोटा है इसका स्क्वायर। ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेटें खोल दें, मल्टीप्लाई करें अंदर। 3 7s are 21, 3 2s are माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 7 माइनस 7 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां वहां आप -1 पुट कर दें। तो ऊपर देखें 21, लेकिन ये दोनों टर्में आयोटा वाली हैं, -6 आयोटा और -7 आयोटा। ये बन जाएगा -13 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1, और ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 49। ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा +4, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ऊपर रियल पार्ट इकट्ठा करें, 21 माइनस 2, ये होगा 19 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4 करें तो ये बन जाएगा 53। अलग अलग डिवाइड करें, ये बन जाएगा 9/53 माइनस 13/53 इंटू आयोटा। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप रियल पार्ट लिख सकते हैं। रियल पार्ट कौन सा हुआ जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, 19/53। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट ये कौन सा हुआ जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो है -13/53। ये साइन का भी ख्याल रखना है, कुछ बच्चे ये साइन भी छोड़ जाते हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा। अगर तो पॉजिटिव साइन है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो वो लिखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन के बच्चों 6 पार्ट्स हैं टोटल, और 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बाकी जो 3 अब रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।